भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। न्याय भारती, भारती भारती यानी वाणी, आवाज, ज्योति। वैसे भारती जो है ज्ञान की देवी सरस्वती को भी भारती कहते हैं। तो ये न्याय की आवाज है। इस चैनल का उद्देश्य है कि हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में जहां भी हमारा जो कर्तव्य जुड़ा है, हमारे विचार में, कार्य और व्यवहार और आचरण में जो है न्याय की अभिव्यक्ति होना चाहिए, न्याय की ज्योति प्रज्वलित होना चाहिए। आत्मबंधुओं, आज हम एक समसामयिक विषय पर संवैधानिक, कानूनी और अन्य सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जो है चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जो है एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। वो एक कार्यक्रम में जो है डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट देने, नियुक्ति पत्र देने का जो प्रोग्राम था, उसमें वो एक मुस्लिम लड़की जो है उसको डॉक्टर नियुक्त होने का नियुक्ति प्रमाण पत्र देते समय वो उसका जो नकाब रहता है वो खींच देते हैं। अब इसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो है नीतीश कुमार जी को माफी मांगना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुछ उनका एज की वजह से कुछ मानसिक प्रॉब्लम है इसलिए भी इस्तीफा देना चाहिए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मामले को जितना जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। उनका जो एक उद्देश्य सिर्फ ये था कि एक मुस्लिम समाज से एक लड़की डॉक्टर बनी है तो वो समाज के लोगों को, देश के लोगों को भी ये पता लगना चाहिए कि मुस्लिम समाज में लड़कियां जो हैं वो किस तरह प्रोग्रेस कर रही है। इसके अलावा उनका कोई और कुछ आशय या अभिप्राय नहीं था। तो हमको आप जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा, अब वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा, ये मामला इतना जो है सरल व आसान नहीं है। भाई उन्होंने जो है एक बहुत जल्दी में जो है उसको खींचा, ठीक है। अगर चलो वो उस बच्चे से भी कह सकते थे हटाने के लिए, अगर उसके बाद खींचा तो वो उसके सिर पे हाथ रखते थे ताकि उसका कुछ संकेत और जाता, पर ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह जिस जल्दबाजी में हुआ वो वहां पे उनके जो है कहना चाहिए वो उसमें कोई सद्भावना प्रकट नहीं होती। अगर हम ये कहें कि साहब जो है वैसे तो जो उनका कोई और किसी तरह का जो है दुराशय हो, अगर उसको ना भी माना जाए तो भी उसमें एक नॉलेज जो है इस बात का तो प्रकट उनमें होना ही चाहिए कि भाई ये एक हिजाब का मामला है, एक नकाब का मामला है, एक लड़की का मामला है, एक संवेदनशील मामला है जो है, और मैं एक मुख्यमंत्री के पद पर हूं तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इससे क्या बवाल बचेगा, ये सारी चीजों को जो है उन्हें जो है समझना चाहिए था। अगर वो नहीं समझ पाए, आप जैसा कहा जा रहा है, तो फिर उनको अपने पद से इस्तीफा देने वाली बात हो सकती। लेकिन हम इसके कानूनी पहलू पर अगर विचार करें तो ये सीधे सीधे जो है धारा 354 का अपराध है, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें जो कहना चाहिए सद्भावना प्रकट नहीं होती है। आपने जो है एक जो है नारी, एक स्त्री की जो है उसकी जो है मर्यादा को, उसकी लज्जा को, उसके सील को जो है जिस तरह से आपका जो एक्ट रहा है उससे साफ प्रकट होता है कि ये जो है टू आउटेज द मॉडेस्टी का मामला है और इसमें जो है 354 का अपराध बनता है। आत्मबंधुओं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर वो बच्ची अपने चेहरे पे नकाब नहीं लगाती तो ये जो दुखद घटना हुई शायद ना होती। तो ये भी एक जायज सवाल है कि जो है क्या हिजाब में, पर्दे में चेहरे को ढकना चाहिए। तो इस देखिए, पहला प्रश्न तो जो है वो हमें ये समझे कि ये जो हिजाब है, पर्दा है
है ना, इसको कई नामों से वो पुकारते हैं। लेकिन ये पर्दा जो है, ये असल में देखी जो हमारी जो प्रकृति है वो हमको एक जो है वो भी पर्दे का ही संदेश देती है। ये जो हम देखते हैं ना आसमान, ये भी प्रकृति का पर्दा है ना। कई मामलों में हम जो है पर्दे को हटाते भी हैं, पर्दा डालते भी हैं, और ये असल में मर्यादा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सही। अब इसमें देखिए, इस्लाम में जो है वो, जो इस्लाम के विद्वान हैं वो भी इस चीज को जानते हैं कि पर्दे में जो है वो चेहरा ढकना नहीं, मतलब जो सामने का जो पोर्शन है वो ढकने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो ऊपर के जो हाथ ये है, जिसको अपन पंजे बोलते हैं, नीचे के जो है वो है पैर के पंजे, वो उसको पर्दे में कवर करने की आवश्यकता नहीं। तो वो इसके पीछे भी ये चीज रही है कि भाई चेहरा तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो उसकी एक पहचान होती है। तो पर्दे में, और वैसे हमारा तो ये मानना है कि जो एक शालीन पहनावा जो है वो अपने आप में पर्दा है। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप ऊपर से और आउटर जो है कवर करें। लेकिन अब चूंकि ये इस्लामी कल्चर का हिस्सा रहा है, तो और कोई आज से नहीं रहा है, वो इस्लाम के उदय के साथ से ही ये पर्दे का सिस्टम रहा है। और फिर चूंकि अलग अलग कंट्रीज में जो है वो पर्दे को लेकर अलग अलग जो है वो कहना चाहिए कि तरीके अपनाए गए हैं। अब अफगानिस्तान में वो पूरा कवर करने वाला, जिसको कंबल जैसा बोलते हैं, तो उसकी खैर आवश्यकता आज के दौर में नहीं है। लेकिन अब चूंकि वहां उनके कल्चर का हिस्सा है जो भी है, तो हम अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है भाई कुछ लड़कियां पर्दा करती भी हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। लेकिन कुछ के लिए ये आस्था का मामला हो जाता है, और कुछ के लिए कल्चर का मामला है, और कुछ के लिए फिर ये जो है एक पहचान का भी मामला। और आज के समय में तो ये जो है आपका पहचान और आस्था से बढ़कर एक सुरक्षा का भी मामला हो गया है। तो इसमें जो है मुस्लिम समाज इस पर मतलब जो है विचार करता भी, और ये जो इसकी जो कठोरता है वो आजकल हमको दिखाई नहीं देती है। लड़कियां कोई चेहरे पे पर्दा नहीं डालती, वो सिर्फ उनका एक कवर रहता है ऊपर का। तो इसको लेकर जो है हो सकता था कि अगर वो लड़की अपना चेहरा जो है वो उसमें खुला रखती, तो ये शायद जो एक दुखद स्थिति बनी वो नहीं बनती। लेकिन अब चूंकि जैसा हमने कहा कि ये एक आस्था का भी मामला है, और ये जो है एक संस्कृति परंपरा का भी मामला है। तो इस वजह से जो है ये जो है कुछ मुस्लिम लड़कियां जो हैं, कुछ मुस्लिम परिवार जो हैं, और वो इसको जो है एक पहचान के लिए, एक सुरक्षा के लिए इसको जो है वो अपनी लड़कियों को जो है इसके लिए ताकीद करते हैं। और इसमें जो है इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसको जो है इस तरह से मतलब जो है इसका उपयोग ना हो कि उससे लड़की की पहचान ही खत्म हो जाए। ठीक है, ये एक अपना एक समस्या का एक पक्ष ये भी है। अब देखिए, वैसे तो आपने जो है वो कर्नाटक में का जो मामला, हिजाब वाला मामला जो था, मतलब ये मामला एक तरीके से राजनीति का मुद्दा भी बन गया है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो है ये तो मतलब एक मर्यादा का मामला है ना। और दूसरा जो है वो लड़कियों की जो है शिक्षा का मामला है। तो ये मामला जब वो वहां पर जो कर्नाटक में जो मामला हुआ था इस कॉलेज का, और उसमें जो कॉलेज की ओर से शासन ने भी एक जो ऑर्डर किया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो है वो पर्दा अलाउ नहीं है, हिजाब अलाउ नहीं है। तो वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो उसको जो मामला था आपका उन लड़कियों का जो था, तो उसमें जो है वो उसको ये माना कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कि एक तो ये उन्होंने ये माना कि जो है पर्दा जो है वो इट इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। दूसरा उन्होंने माना कि इट इज इन लाइन विथ जो है डिसिप्लिन एंड डिकोरम। और ये भी माना कि इट प्रमोट्स सेकुलरिज्म। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया,
और अब उसमें जो है आपका आइसल शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो मामला था 2022 में जो जजमेंट स्प्लिट जजमेंट आया, एक न्यायमूर्ति हमारे जो थे हेमंत गुप्ता साहब, उन्होंने भी इसको कहा कि इट इज इन लाइन विद सेकुलरिज्म और डिसिप्लिन, मतलब उन्होंने जो है इसको सेकुलरिज्म से जोड़ा, जैसा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा कि इट प्रमोट सेकुलरिज्म। जस्टिस जो हिमांशु धुलिया जी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे जो है एक दूसरे तरीके से लिया कि ये इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, मतलब राइट टू चॉइस, और आर्टिकल 21 से भी इन्होंने जोड़ा। और उन्होंने एक बात और कही कि इट इज ए टिकट टू एजुकेशन फॉर मुस्लिम गर्ल्स। तो उन्होंने जो है उस जो कर्नाटक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको जो है अवैधानिक माना, असंवैधानिक माना। तो अब ये मामला वो लार्जर बेंच को रेफर हुआ है। अब इसमें देखिए जो है अब वो मामला पेंडिंग है, तो इस पे हम सिर्फ इतना सा थोड़ा सा ये कहना चाह रहे हैं, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। वो ये है कि इस मामले में जो है हिजाब वाले मामले में सिर्फ एक मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ही मामला बनता है, और इसके लिए हमको जो एक धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। धर्म मतलब जो चीज जिसको अपन कहते हैं, संस्कृत का शब्द है धर्म, धारण करने जो जो मतलब क्या मतलब करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, दोनों हैं। और इसके बाद फिर एक जो चीज होती है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, एक सिद्धांत भी कहते हैं अपन, एक पथ भी बोलते हैं, है ना, एक आदर्श भी बोलते हैं। ये इसका 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 मूल अर्थ हो गया। इसको कर्तव्य भी बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि जैसे हमारे मनुष्य जीवन के दो पक्ष होते हैं, लौकिक पारलौकिक, तो जो जितने भी हमारे जो कहना चाहिए कि नैतिक मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है ना, चाहे वो नैतिकता से संबंधित हो, चाहे वो सत्य से संबंधित हो, न्याय से संबंधित हो, ये पूरा हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है। तो ये सारा मामला धर्म का जो है वो लौकिक पक्ष में आता है। दूसरा पारलौकिक पक्ष आता है, इसमें जो हमारी ईश्वरगत मान्यताएं हैं, विश्वास है, आस्था है ना, तो ये सब, और जो पूजा पद्धतियां हैं, कर्म कांड है हमारे, और इसके अलावा जो हमारी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो जिसे हम सांस्कृतिक पक्ष कहते हैं, वो इसमें आता है। तो ये जो पर्दा है, जो हिजाब का मामला है, इसका सोर्स तो कुरान है। तो ये मुसलमानों के लिए एक आस्था का भी मामला है, लेकिन ये एक परंपरा का भी मामला, एक संस्कृति का भी मामला है। तो जब ये आस्था, परंपरा, संस्कृति का मामला होकर एक धर्म का मामला हो गया, तो अगर कोई मुस्लिम स्त्री या कोई भी स्त्री जो है, अगर वो उसका एक कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, और वो उसको उसकी प्रैक्टिस करती है, उसका पालन करती है, तो अगर उसको रोका जाता है, तो वो मतलब जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 25 है, उसका उल्लंघन होता है ना। आर्टिकल 25 पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जो दे रखे हैं, हेल्थ के ग्राउंड पे, मॉरलिटी के ग्राउंड पे, पब्लिक ऑर्डर है, और भी है जो फंडामेंटल राइट्स के संबंधित जो खासकर आर्टिकल 9 के जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 9 में ही जो रिस्ट्रिक्शन दे रखे वो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का, उसमें तो जो है वो मॉरलिटी एंड मॉडेस्टी के आधार पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगा सकते हैं। तो ये मामला जो है पर्दे का, जहां आप किसी नारी को रोकते हैं तो आप उसकी मॉडेस्टी का वायलेशन कर रहे हैं। जबकि शासन ने जो हमारे यहाँ तो आईपीसी में जो है जो धारा 354 है, और अभी जो वर्तमान में जो धारा आपकी जो है, जो नया न्याय जो आई है ना, क्या कहते हैं उसे, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 74 में ये प्रावधान है, जो पहले आईपीसी में 354 में। तो ये तो एक किसी नारी की जो है उसको पर्दे से वंचित करना है, उसकी मॉडेस्टी का उल्लंघन करना हुआ, उसका सील भंग करना हुआ, उसका लज्जा भंग करना हुआ। तो ये चीज तो जो है कानून के विरुद्ध हो गई। तो जो चीज कानून के विरुद्ध है वो असंवैधानिक कैसे हो सकती है? जो चीज जो है इसको करोगे आप, तो वो असंवैधानिक जो है वो मतलब अगर आप किसी नारी को उसके पर्दे से वंचित करते हो, उसकी मर्यादा भंग करते हो आप, ठीक है, तो ये मामला जो है वो अपराध है, ठीक है। तो एक किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है ना, और वो फिर संवैधानिक लाइन में वो अपराध
जब हो रहा है तो संवैधानिक केस हो जाएगा। तो ये मामला जो है एक इट रिक्वायर्स प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है ये सही है, सेकुलरिज्म का मतलब आधुनिकता भी है, तार्किकता भी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये इट इज एन इंजंक्शन अगेंस्ट द स्टेट कि भाई स्टेट जो है लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये पर्दा जो है एक धार्मिक मामला है और इसमें स्टेट को परहेज करना चाहिए। तो बल्कि ये जो आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये तो पहले से रहा, सेकुलरिज्म तो बाद में आया है। तो असल में जो है ये सेकुलरिज्म जो है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट सिटीजन्स को, तो ये सेकुलरिज्म भी जो है एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए प्रोटेक्शन है। तो आप इस प्रोटेक्शन को जो है इसके अगेंस्ट यूज करेंगे तो आर्टिकल 25 का तो भ्रूण हत्या हो जाएगी। तो ये इसको इस तरह भी देखने की आवश्यकता है। अब आत्मबंधु असल में हमने जिस उद्देश्य से आज ये वीडियो बनाया है उसका एक कारण जो है उद्देश्य हमारा या एक कारण ये भी रहा है कि आप ये देखिए जो पूरी घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो जो डॉक्टर्स थे जिन्हें शायद पीएससी में सिलेक्ट किया और उनके वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे। तो आप सोचिए, विचार कीजिए, भाई एक व्यक्ति ने जो है पीएससी फेस की और उसके बाद वो सिलेक्ट हुआ तो वो तो पीएससी नियुक्ति पत्र भेज सकता है ना। यूपीएससी वाले हम नियुक्ति पत्र भेज सकते, जो नियुक्ता है उनको नियुक्ति पत्र भेज सकता है। तो इस तरह का ये जो आयोजन है क्या इसकी कोई आवश्यकता होती है क्या? ये कहीं ना कहीं जो है ये तो विशुद्ध राजनीति हो गई है। एक तरीके से जब हम कहते हैं कि हम वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम, तो और हमारे जो संविधान की जो प्रेम्बल है वो वी दी पीपल ऑफ इंडिया जो के नाम से जो है हमने उसको स्वीकार किए, हम जनता ने उसको स्वीकार किए। तो ये पूरी सॉवरेंटी तो जनता में है। जो है जो शासन के जो प्रतिनिधि जो है वो असल में प्रतिनिधि है। तो वो इस तरह जो है इस तरह एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अपना भैया इसके पीछे क्या उद्देश्य, एक राजनीति की हो सकता है। तो ये चीज जो हुई ये नहीं होना चाहिए, मतलब हो रही है। तो इस पर जो है जो जुडिशरी है उसको सियोमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए या इसमें पीआई लगना चाहिए कि इस तरह का जो है जो एक जो काम हमारे जैसे पीएससी यूपीएससी वो करती है, बल्कि इस तरह के आयोजन से तो जो है पूरा जो नियुक्तियों की जो पारदर्शिता है उनकी जो विश्वसनीयता है वो भी प्रभावित है। क्योंकि जब आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो है इस तरह के आयोजन करो, जैसे कि कभी राजतंत्र में कोई राजा महाराजा किया करते थे, अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कोई राजतंत्र मोनार्की नहीं है कि हम जो है कोई उन पे एहसान कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के नागरिक है उनको नियुक्ति पद देंगे। तो इस पर जो है जुडिशरी को सियोमोटो कॉग्निजेंस लेके इस तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं तो जो विधिक क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको पीआई लगाना चाहिए और इस तरह के आयोजन पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से निवेदन करना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार से सत्ता का भी दुरुपयोग है, ये एक प्रकार से लोकतंत्र पर भी जो है वो उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये बताना भी हमारा इस आज के वीडियो का उद्देश्य था कि इस तरह के आयोजन जो है वो बंद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।